हेलो फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। तो किम सुरु और सभी दुश्मनों से घिर चुके रहते हैं, लेकिन तभी वहां पर डिक्सुन पहुंच जाता है और इस तरीके से वो सब फिर लड़ने में कामयाब होते हैं और सभी हत्यारे भाग निकलते हैं। बट जिन आसी का जो आदमी रहता है वो पकड़ा जाता है और उसका चेहरा देखने के बाद क्योंग भी और किम सुरु दोनों ही शॉक्ड होते हैं। उन्हें ये गलत फहमी हो जाती है कि ये हमला जिनासी ने करवाया होगा और उसके बाद उसके आदमी को लेकर वो लोग वापस घर पहुंचते हैं और क्योंग भी जिनासी के ऊपर नाराज होती है और किम सुरु भी कहता है कि तुमने ऐसी हरकत की। तो जिनासी का आदमी ये बात क्लियर करता है कि जिनासी ने ये अटैक नहीं करवाया था, बल्कि वो नहीं चाहता था कि किम सुरु उसके मास्टर जिनासी की जगह गोया नेशन का राजा बने और इसीलिए वो किम सुरु को मारना चाह रहा था और उसके बाद वो आदमी अपने आप को मार लेता है। आगे जिनासी अपने माँ क्योंग को सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे कहीं न कहीं पता था कि वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट मैंने उसे रोका नहीं। वो अपनी माँ से सॉरी कहता है और कहता है कि अब मैं अपने अंदर से राजा बनने का ख्याल निकाल दूंगा और मैं वापस गांव लौट जाऊंगा बियोडूल के साथ। तो फ्रेंड्स, जिनासी अब पूरी तरीके से सुधर चुका रहता है, यहाँ तक कि उसे राजा या शासन करने का कोई भी शौक नहीं रहता है। वो खेती का काम करने लगता है। इधर टाल है, प्रिंसेस आनी को फॉल इन लव करा चुका रहता है और प्रिंसेस आनी उसे लाइक करने लगी रहती है और टाल्हे से ही मैरिज करना चाहती है। तो जब ये बात उसकी आंट को पता चलती है तो वो भी शॉक्ड होती है और राजा भी इस मैरिज के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, टाल्हे को पावर गेन करना रहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। फ्रेंड्स, इधर जो लोहार इल्सियो रहते हैं, जब जिनासी खेती का काम शुरू कर दिया रहता है तब वो वहाँ से सारू नेशन में जाकर टाल्हे से मिल चुके रहते हैं। तो टाल्हे राजा के सामने कहा रहता है लोहार इल्सियो आयरन क्राफ्टिंग का काम सारू नेशन के लिए करेंगे, लेकिन उसकी ये शर्त है कि उन्हें अपनी बेटी आनी की शादी मेरे साथ करवानी होगी। लेकिन राजा राजी नहीं होते हैं। इधर इंडियन प्रिंसेस वांगोके और किम सुरु की भी लव केमिस्ट्री आगे बढ़ती है। किम सुरु उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम काम में इतनी मग्न थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला मैं कब यहाँ आ गया। और इंडियन प्रिंसेस उसे देखकर काफी खुश होती है। आगे सभी बैठकर किम सुरु के राजा बनने की बात करते हैं। तो क्योंग भी कहती है कि हमें कुछ और राज्यों का सपोर्ट चाहिए और वो बताती है कि नांगरांग राज्य से कुछ लोग आने वाले हैं। तो किम सुरु कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, हमें अपने राज्य को बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे राज्य का सपोर्ट लेने में। लेकिन इंडियन प्रिंसेस वांगोके कहती है कि ऐसा नहीं है, हमें दूसरे राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और आगे जब किम सुरु के लिए एक पैलेस बनाने की बात होती है तो किम सुरु इसके लिए भी मना करता है। तो इंडियन प्रिंसेस वांगोके उससे सहमत नहीं होती है और उसे राजा और प्रजा के काम के बारे में अच्छे से समझाती है। और इस तरीके से इंडियन प्रिंसेस किम सुरु को राज्य और राजकाज के बारे में काफी डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझाती है और किम सुरु उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस होता है। आगे वो किम सुरु से पूछती है कि कहीं वो नाराज तो नहीं हुआ। तो किम सुरु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं। तो वांगोके अपना हाथ वापस खींच लेती है और वो आगे बढ़ती है। फिर वो पलटकर फिर से किम सुरु को देखती है और कहती है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो किम सुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। तो नांगरांग राज्य से एक प्रिंस और मंत्री गोया नेशन पहुंचते हैं और क्योंग भी सभी के साथ उनका वेलकम करती है। तो वो प्रिंस इंडियन प्रिंसेस वांगोके को देखते ही उस पे फिदा हो जाता है और आगे जब सभी बैठकर बातचीत करते हैं, क्योंग भी उनको अपने बेटे किम सुरु से मिलवाती है, जो कि गोया नेशन का अगला राजा बनने वाला रहता है। तो वो प्रिंस कहता है वो चाहता है कि वांगोके उसको ड्रिंक सर्व करे। तो ये सुनकर किम सुरु को गुस्सा आता है। वहीं क्योंग भी उसे बताती है कि वांगोके उसकी होने वाली पुत्र वधू है। ये सुनने के बाद भी वो प्रिंस बाज नहीं आता है और कहता है कि ड्रिंक लेने के लिए तो मैंने अपना ग्लास उठा ही दिया है, तो इस सुंदर लड़की को मुझे ड्रिंक सर्व कर ही देना चाहिए। वांगोके उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए उठती है क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहती है। वही किम सुरु उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वांगोके जाती है और उसे ड्रिंक सर्व करती है। वो प्रिंस वांगोके का हाथ पकड़ लेता है तो किम सुरु गुस्से में उठता है, बट व्यापारी सुंडो उसको रोक लेता है। वांगोके अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे किम सुरु उस प्रिंस को एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ पर वांगोके भी आ जाती है। किम सुरु उस प्रिंस से कहता है कि तुम आइंदा मेरी वुमेन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। मैंने सिर्फ तुम्हें अपने मुक्के का टेस्ट दिया है हमारे राज्य के रिलेशन की वजह से, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वो वांगोके को वहाँ से लेकर चला जाता है।
इंडियन प्रिंसेस वांग ओके कहती है अच्छा हुआ उस प्रिंस ने कुछ बवाल नहीं किया। तो किम सुरु कहता है कि अगर कोई भी ऐसा करेगा तो वो दोबारा भी चुप नहीं बैठेगा, और ये सुनकर इंडियन प्रिंसेस खुश होती है। तो किम सुरु कहता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे। तो इंडियन प्रिंसेस कहती है कि हाँ, अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो जरूर उसे निराशा होती। तो क्योंग भी किम सुरु को राजा बनाने के बारे में बात करती है सारे ट्राइब मिनिस्टर्स से, और सभी राजी होते हैं, लेकिन सभी को सिगी गुआन को लेकर चिंता रहती है। वहीं सिगी गुआन पहुंचता है जिनआसी के पास उसकी हेल्प लेने के लिए, उसका सपोर्ट लेने के लिए। बट जिनआसी सिगी गुआन का साथ देने से साफ मना कर देता है, और उसके बाद सिगी गुआन सीधे पहुंचता है मंदिर में। तो पुजारन उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, बट सिगी गुआन वहां जाकर जो भविष्यवाणी का चिन्ह था उसे पटक कर फोड़ देता है। इधर क्योंग भी, जो कि किम सुरु के राजा बनने की सारी तैयारी करती है, वो वांग ओके से भी इस बारे में बात करती है। तो तभी उसे सिगी गुआन के बारे में पता चलता है, तो वो फाइट के लिए तैयार होकर जाती है सिगी गुआन से निपटने। सिगी गुआन पहले ही वहाँ अपने आदमियों के साथ पूरी तैयारी के साथ रहता है। वो क्योंग को अपना बंधक बना लेता है और किम सुरु के वहाँ आने का इंतजार करता है। किम सुरु भी वहाँ अपनी सेना के साथ पहुँचता है। तो सिगी गुआन के सारे आदमी धनुष बाढ़ लेकर इस इंतजार में खड़े रहते हैं कि अगर किम सुरु ने कदम आगे बढ़ाए तो वो सब उसको मार देंगे। सिगी गुआन कहता है किम सुरु को आगे बढ़ने के लिए कि वो अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करके अपनी माँ की लाइफ बचा ले, और किम सुरु दूसरे की बात नहीं सुनता है और वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। वहीं क्योंग भी किम सुरु की जान बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, और उसके बाद वो सारे तीर अपने ऊपर ले लेती है। तो क्योंग भी अपनी आखिरी सांसें गिनती है। उधर जिनआसी को जब अपनी माँ की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो भी अपनी वाइफ बियोडुल के साथ अपनी माँ के पास पहुँचता है। क्योंग भी किम सुरु से कहती है कि राजा बने वो, और साथ ही वो जिनआसी से कहती है कि वो उसे माफ कर दे। वो किम सुरु से कहती है कि वो जिनआसी का ध्यान रखेगा, और उसके बाद क्योंग भी रेस्ट इन पीस हो जाती है। उधर ड्यूक्सुन अपनी सेना के साथ सिगी गुआन की तलाश में रहता है, जो कि अपने आदमियों के साथ जाकर एक गुफा में छुपा रहता है। तो ट्राइब मिनिस्टर्स किम सुरु को राजा बनने की बात करते हैं, तो किम सुरु कहता है कि मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब उसकी माँ के अंतिम संस्कार की सेरेमनी की बात होती है, वहाँ के एक कुप्रथा के अनुसार जहाँ दास दासियों को मारकर मालिक के साथ दफनाया जाता है, और हमने ड्रामा की शुरुआत में ही देखा था कि किम सुरु ने उसका विरोध किया था। तो किम सुरु कहता है कि वो ये सेरेमनी नहीं करवाएगा, और इस तरीके से किम सुरु इस प्रथा को बंद करके गरीबों का शोषण होने से बचाता है। तो अंतिम संस्कार के बाद किम सुरु वापस अपने घर लौटता है, और वो इंडियन प्रिंसेस से दुखी होकर कहता है कि मैं जिसे भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं थक गया हूँ, और वो रोने लगता है। तो इंडियन प्रिंसेस वांग ओके कहती है कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकते हो। तो क्योंग के अंतिम संस्कार में सारू नेशन से टाल्हे और आहियो की आंट भी आई रहती हैं। तो आगे टाल्हे किम सुरु से बात करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम्हें हेवन ने चुना है, और वो कहता है कि आज के बाद वो उसके रास्ते में नहीं आएगा, और उसके बाद टाल्हे चला जाता है। फिर आगे किम सुरु से उसका भाई जिनआसी भी बात करने आता है, और वो उससे पूछता है कि आखिर वो राजा बनने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है। तो किम सुरु कहता है कि उसे डर है कि राजा बनने के बाद कहीं वो ये न भूल जाए कि उसने शुरुआत आखिर क्यों की थी। जिनआसी किम सुरु का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वो उसके साथ है। वो कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत रहेगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो किम सुरु कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है और इस राज्य को बनाने में तुम मेरा साथ दो। तो आसपास के कुछ जगह के लोगों को जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगी रहती है, गोया नेशन में जब से आयरन क्राफ्ट किम सुरु शुरू करवाया रहता है, तो वो इस सिलसिले में वहाँ आए रहते हैं और शिकायत करते हैं। तो किम सुरु बुद्धिमानी के साथ उसका हल निकालता है और वो उन लोगों के साथ भी मिलकर काम करता है। तो वो लोग किम सुरु की इस काबिलियत से इम्प्रेस होते हैं और उसके बाद वो सब भी किम सुरु को अपना राजा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे किम सुरु सबके साथ एक मीटिंग रखता है और वो बताता है कि सभी के चाहने पे वो राजा बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो गोया नेशन का राजा नहीं बनेगा। वो एक नए राज्य गाया नेशन की स्थापना करेगा और उसकी बात सुनकर सभी खुश होते हैं। और किम सुरु कहता है कि पॉलिटिकल मैटर में वो अपने भाई जिनआसी से डिस्कस करेगा। तो ट्राइब मिनिस्टर सिगी गुआन को भी पकड़ने की बात करते हैं। तो उधर डिक्सुन को आखिरकार पता चल ही जाता है कि सिगी गुआन कहाँ छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में सिगी गुआन इस दुनिया से जाने के पहले ऐसा क्या करेगा जिससे किम सुरु और इंडियन प्रिंसेस की लव स्टोरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।